नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए उतरे 8 देशों के बीच हर दिन जोरदार जंग देखने को मिल रही है। पहले मैच में जहां हाई स्कोरिंग गेम में भी जबरदस्त फाइट दिखी, तो कल पाक और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया लो स्कोरिंग गेम बन गया एक हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां केमार रोच के कमाल के सामने मिसबाह का मैजिक गया बेकार। कैसे हुआ यह सब दिखाएंगे आपको, साथ ही बात आज होने वाले महासंग्राम की भी करेंगे, जहां मेजबान इंग्लैंड के सामने होगी कंगारुओं की फौज। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी वर्ल्ड कप। सबसे पहले बात पाक की जबरदस्त फाइट की, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि हार ना मानने का जज्बा इस टीम के पास कूट कूट कर भरा है। लेकिन कल यह जज्बा मैच तो नहीं जिता पाया, पर पाक खिलाड़ियों ने दिल जरूर जीत लिया, खास तौर से कप्तान मिसबाह ने, जिनकी शानदार पारी पर फेर दिया रोच ने पानी। देखिए कैसे लो स्कोरिंग गेम भी बन गया कल हाई वोल्टेज ड्रामा। मिसबाह की मेहनत ना आई काम। अजमल और इरफान का भी जोर बेकार। पहले ही मैच में पिट गया पाक। रोच ने दिलाई रोमांचक जीत। लो स्कोरिंग गेम में हाई वोल्टेज ड्रामा। कौन कहता है कि लो स्कोरिंग गेम फीका होता है, एक तरफा होता है? ये सब हो गया कल गलत साबित। मिनी वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 170 रनों पर ढेर तो कर दिया था, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते वेस्टइंडीज की भी लग गई थी वाट। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस के बॉस बनने के बाद ब्रावो ने पहले पाक को आमंत्रित किया। ब्रावो का यह बोल्ड फैसला उस वक्त सही भी साबित हुआ, जब तेज गेंदबाज केमार रोच ने पाक की कमर तोड़ डाली। सिर्फ 15 रनों पर 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रोच ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जा रहे हैं, देखिए इस बार ये छोटा बॉल अपर कट मारा सीधा थर्ड मैन फील्डर के हाथ में। रवि रामपॉल ने फॉर्मेलिटी पूरी करी। हालांकि इसके बाद कप्तान मिसबाह और युवा नासिर जमशेद ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को संवारने की कोशिश की और स्कोर को 100 के पार भी पहुंचाया। नासिर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया था, पर इसी स्कोर पर नासिर एक लंबी हिट लगाने की कोशिश में लपके गए। इसके बाद तो मानो पाक का पैनिक बटन दब गया था। एक के बाद एक बल्लेबाज आया राम गया राम की तरह एक दूसरे के आगे पीछे लौटने लगे, पर मिसबाह डटे रहे। जब पाक का स्कोर 138 पर 9 हो गया, तो लगा कि यहां से शायद 150 का आंकड़ा भी पाकिस्तान ना छू पाए, पर मिसबाह एक मैजिकल पारी खेल रहे थे और अपने पहले वनडे शतक के भी फिराक में थे। लेकिन वो 96 रनों पर दूसरे छोर पर ही रह गए और इरफान ने जैसे ही उनका साथ छोड़ा, पाक की पारी खत्म। अपने बल्ले से कैरेबियाई टीम को परेशान करने वाले पाक कप्तान मिसबाह ने अपनी कप्तानी से भी खूब प्रभावित किया और उनका साथ दिया गेंदबाजों ने। 171 के मामूली से स्कोर का पीछा करने उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का भी वही हाल हुआ जो पाक का हुआ था। लंबे कद के इरफान ने अपनी तेज और उछाल लेती हुई गेंदों से 2 बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद गेल और सैमुअल्स ने मिलकर कैरेबियाई पारी को बचाने की तो कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि गेल का गदर होता, वो भी पवेलियन लौट गए। फिर तो दूसरे कैरेबियाई बल्लेबाज भी उनके पीछे पीछे लौटते गए। पोलार्ड और ब्रावो ने कुछ रन बनाए, लेकिन जीत तक पहुंचा पाते उसके पहले पाक गेंदबाजों ने उन्हें दिखा दिया था पवेलियन का रास्ता। वेस्टइंडीज की 8 विकेट गिर चुकी थी, पर रामदीन और गेंद से कमाल करने वाले रोच ने नर्व पर कंट्रोल रखा और वेस्टइंडीज को दिला दी 2 विकेट से रोमांचक जीत।
हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। Didn't take a lot of their partnership. तो देखा आपने 170 बनाने के बाद भी किस तरीके से मुकाबला एक बेहद एक्साइटिंग फिनिश में तब्दील हुआ। चलिए अब जरा एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर, जहां टॉस के बॉस बने थे वेस्टइंडीज के कप्तान ड्वेन ब्रावो और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की कमर भी तोड़ डाली थी। 170 रनों पर पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया था महज 48 ओवर में। मिसबाह उल हक 96 रन पर नाबाद रहे। शानदार कप्तानी पारी। 127 गेंदों का सामना किया नासिर जमशेद, 50 रन 93 गेंदों पर। केमार रोच सबसे कामयाब गेंदबाज, 3 विकेट मिली, 28 रन देकर 10 ओवर में मैन ऑफ द मैच भी रहे। सुनील नारायण को भी 3 कामयाबी, 34 रन देकर 10 ओवरों में। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 40.4 ओवर में 172 रन बना पाने में कामयाब रही। 8 विकेट के नुकसान पर क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए 47 गेंदों पर। सैमुअल्स ने 30 रन और पोलार्ड ने भी 30 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से 3 विकेट मोहम्मद इरफान को 32 रन देकर 9 ओवर में और सईद अजमल को मिली थी कामयाबी 10 ओवर में। तो वेस्टइंडीज ने मुकाबला इस तरीके से 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कैसे हुए थे पाक बल्लेबाज ढेर। और ये पहली विकेट थी जब आउट हुए थे इमरान फरहत। केमार रोच ने दिखाया था पवेलियन का रास्ता, फिर तुरंत ही केमार रोच ने एक और कामयाबी दिलाई वेस्टइंडीज को। ये तीसरी विकेट गिरी थी। केमार रोच ने 15 रनों पर 3 विकेट गिरा दिया था। फिर जमशेद और इंजुना ने टिक कर कुछ अच्छी पारी खेली। इस तरीके से आउट हुए थे नासिर जमशेद। यहां से पैनिक बटन दब गया और एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई थी पाकिस्तान की। लगातार कामरान अकमल विकेट के पीछे लपके गए। सुनील नारायण को मिली थी कामयाबी और ये अनलक्की रहे थे वहाब रियाज। इसके बाद फिर रन आउट हुए थे एक और बल्लेबाज। शानदार कैच लपका था क्रिस गेल ने स्लिप में। क्या कैच पकड़ा है क्रिस गेल ने। और ये अंतिम विकेट मोहम्मद इरफान के तौर पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा था। आंकड़ों के जरिए डालते हैं एक नजर। मिसबाह उल हक पाकिस्तानी बल्लेबाज, पाकिस्तानी कप्तान, शानदार पारी खेली। 96 रनों पर नॉट आउट रहे। 5 चौके और 3 छक्का। 127 गेंदों का सामना किया था मिसबाह ने, लेकिन यह पारी, यह मेहनत मिसबाह उल हक की बेकार चली गई। और इसके अलावा अगर बात की जाए मिसबाह के अलावा नासिर जमशेद 50 रन बनाए, 93 गेंदों का सामना किया। 5 चौका जमशेद की इस पारी में शामिल। वहीं अगर बात की जाए इमरान फरहत की, तो इमरान फरहत का भी प्रदर्शन शानदार। 2 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया फरहत ने। कोई चौका कोई छक्का नहीं। तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों का यह आंकड़ा। इमरान फरहत के अलावा मोहम्मद हफीज की अगर बात की जाए, 4 रन 9 गेंद 1 चौका मोहम्मद हफीज के इस पारी में शामिल। वहीं अगर बात करें एक और बल्लेबाज असद शफीक, उन्होंने भी निराश किया। बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस। 4 गेंदों का सामना किया असद शफीक ने। शोएब मलिक बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौटे। शोएब मलिक गोल्डन डक पहली ही गेंद पर हुए थे आउट। वहीं बात अगर की जाए कामरान अकमल की, तो 2 रन 8 गेंद कामरान अकमल। कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज नासिर जमशेद और मिसबाह उल हक को छोड़कर दूसरे फिगर में नहीं पहुंच पाया। वहीं बात की जाएगा वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की, तो पहला नाम आता है केमार रोच का। मैन ऑफ द मैच केमार रोच। 10 ओवर में 3 विकेट 28 रन खर्च किए केमार रोच ने। इकोनॉमी रेट 2.80 का। लाजवाब गेंदबाजी केमार रोच की। केमार रोच के अलावा अगर बात की जाए सुनील नारायण की, तो 10 ओवर में 3 विकेट 34 रन खर्च किए। इकोनॉमी रेट 3.40।
रवि रामपॉल की अगर बात की जाए तो 10 ओवर में 1 विकेट 39 रन खर्च किए रवि रामपॉल ने। इकोनॉमी रेट 3.90 का। यह वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का आंकड़ा। वहीं बात अगर की जाए ड्वेन ब्रावो की, 9 ओवर में 1 विकेट लिया ड्वेन ब्रावो ने, 29 रन खर्च किए। तो लाजवाब गेंदबाजी ड्वेन ब्रावो की भी रही। चलिए अब जरा यह भी देख लिया जाए कि 171 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे गिरे थे वेस्टइंडीज के विकेट्स। वेस्टइंडीज की अगर बात की जाए, शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी जब पहली विकेट चार्ल्स के रूप में गिरी थी। इरफान ने लिया था विकेट, जॉनसन चार्ल्स के तौर पर पहली विकेट। यह दूसरी विकेट डैरेन ब्रावो के रूप में। फिर क्रिस गेल क्लीन बोल्ड हो गए थे। एक और विकेट यहां पर रामनरेश शर्मन की, वहाब रियाज ने ली थी कामयाबी। इसके बाद स्टम्प्ड हो गए थे मार्लन सैमुअल्स। और फिर विकेट के पीछे लपके गए थे केरॉन पोलार्ड। सईद अजमल ने एक और कामयाबी हासिल की थी। सुनील नारायण आउट। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कैरेबियाई बल्लेबाजों के आंकड़ों पर। क्या कहता है कैरेबियाई बल्लेबाजों का आंकड़ा, जहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए विस्फोटक क्रिस गेल ने। हालांकि ताबड़तोड़ पारी तो गेल ने नहीं खेली, रुककर बल्लेबाजी की, टिककर बल्लेबाजी की। 39 रन बनाए थे क्रिस गेल ने। तो कैरेबियाई बल्लेबाजों का आंकड़ा 39 रन क्रिस गेल, 47 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का गेल की इस पारी में शामिल। क्रिस गेल के अलावा अगर बात की जाए मार्लन सैमुअल्स की, तो 30 रन 3 चौके 57 गेंदों का सामना किया मार्लन सैमुअल्स ने। गेल सैमुअल्स इन दोनों के बीच हुई साझेदारी से ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला पूरे तरीके से वेस्टइंडीज अपने नाम कर जाएगा, लेकिन जैसे ही जोड़ी टूटी, एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। सैमुअल्स के अलावा अगर बात की जाए केरॉन पोलार्ड की, तो केरॉन पोलार्ड 30 रन 58 गेंद 3 चौके और 1 छक्का लगाया केरॉन पोलार्ड ने। वहीं बात ड्वेन ब्रावो की, 19 रन 36 गेंदों पर बनाए ड्वेन ब्रावो ने। ब्रावो के अलावा चार्ल्स ने 9 रन 14 गेंदों पर 2 चौकों का सामना किया, 2 चौके लगाए जॉनसन चार्ल्स ने। वहीं बात अगर की जाए रामनरेश शर्मन की, तो शर्मन ने सिर्फ 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया। निराश किया कैरेबियाई बल्लेबाजों ने। अंतिम समय में रामदीन ने नर्व पर कंट्रोल रखा, 11 नाबाद रन बनाकर जीत दिलाने में अहम योगदान जरूर दिया रामदीन ने। जिस वक्त रामदीन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, बेहद नाजुक स्थिति में था वेस्टइंडीज। वहीं बात अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों की करें, तो पहला नाम आता है मोहम्मद इरफान का। 9 ओवर में 3 विकेट 32 रन खर्च के, इकोनॉमी रेट 3.55। इरफान के अलावा सईद अजमल 10 ओवर में 2 विकेट 38 रन 3.80 का इकोनॉमी रेट। मैजिशियन अजमल के अलावा वहाब रियाज 10 ओवर में 2 विकेट 42 रन खर्च किए। वहाब रियाज ने इकोनॉमी रेट 4.20। मोहम्मद हफीज का भी प्रदर्शन अच्छा, 4 ओवर में 1 विकेट निकाला मोहम्मद हफीज ने, 3.50 का इकोनॉमी रेट। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने यह मुकाबला बेहद मजबूत फाइट देने के बाद भी हार गया। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज होने वाले मुकाबले की बात।